देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स। अब ध्यान से देखना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। जर्नल एंट्री क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। आप अपने प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट सेट असाइड कर रहे हैं, आपके प्रॉफिट्स हुए 50 लाख के, टैक्स का रेट था 30%, तो 5 3 15, 15 लाख का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, 15 लाख का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये एंट्री पास कब होती होगी आपके हिसाब से? आफ्टर फाइनलाइजेशन ही सर पता चलेगा कि हमारे प्रॉफिट्स हुए कितने, यस और नो? ये तो आफ्टर फाइनलाइजेशन ही पता चलेगा कि प्रॉफिट्स थे कितने। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल ईयर क्या है? 22-23। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस साल की हैं, ये कब जाके फाइनलाइज होंगी? 31 मार्च के बाद ही हो सकती हैं, तो मतलब 23-24 में होंगी। लेकिन फाइनलाइज जब भी हो, फाइनलाइज जब भी हो, वो क्या मानी जाएंगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस पीरियड की? वो रहेंगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 22-23 की, यस और नो? चाहे जब मर्जी फाइनलाइज हो, बायजूस वाले अभी तक अपने 21-22 के फाइनल नहीं कर पाए, पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि आगे जाके ही फाइनलाइज होंगी पिछले साल की। अब जब फाइनलाइज हो रही हैं, आपने पिछले साल कितना इनकम जनरेट किया, उसके ऊपर टैक्स कितना बनता है, पे नहीं हो रहा अभी, कितना बनता है, उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करो। वो प्रोविजन की एंट्रीज होती हैं ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कब होती हैं? लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये होती हैं ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग, ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग। तो चाहे अप्रैल में फाइनलाइजेशन हो, चाहे मई में हो, एंट्री की डेट क्या होगी? 31 मार्च 2023। सर लेकिन हम तो अप्रैल में है। इस ट्रांजैक्शन में क्या कोई बाहर वाला इन्वॉल्व है? ये तो एक इंटरनल अकाउंटिंग एंट्री है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, इतना प्रॉफिट आ रहा था। जब तक प्रॉफिट फाइनलाइज नहीं होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि कितना प्रोविजन क्रिएट करना है? और प्रॉफिट तब तक फाइनलाइज नहीं होगा जब तक आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं होंगी। तो ये कैलकुलेशन आगे जाके ही हो रही होती है, बट एंट्री बैकडेटेड होती है। तो लेकिन बुक्स में क्या दिखेगा? 31 मार्च को प्रोविजन क्रिएट किया गया है। तो ये एंट्री प्रोविजन क्रिएट करने की कब पास होगी? 31 मार्च को आपने प्रोविजन तो क्रिएट कर दिया, बट क्या इज इट पॉसिबल कि 22-23 में ये पे हो पाए? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बेसिक सी, मतलब जितनी पूरी हमने कहानी सुनी उसी पे ही पूरा बेस्ड है। 31 मार्च को एंट्री तो पास हो गई कि हमारा इतना टैक्स बनता है, हमने प्रोविजन क्रिएट कर दिया, तो प्रोविजन तो क्रिएट हो गया, बट इज इट पॉसिबल कि टैक्स पे हो जाए इसी डेट पे? इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। टैक्स तो पे आगे जाके ही होगा भैया, बिटवीन 31 मार्च एंड फाइलिंग ऑफ आईटीआर। उसके बीच में कभी भी अप्रैल में, जून जुलाई, पॉइंट है कि वो अगले साल फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही पे हो पाएगा। आप बैक डेटेड इंटरनल एंट्रीज तो पास कर सकते हैं, पेमेंट की एंट्री कैसे दिखा दोगे? तो बैंक ट्रांजैक्शन है, बैंक स्टेटमेंट में थोड़ी ना आ रही होगी। बात समझ आई? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन? नो, इट इज अ नॉन कैश, इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। किसकी बात हो रही है? प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करने की। अब ध्यान से सुनना, इट रिड्यूसेस द प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो आपने प्रोविजन क्रिएट करा, तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? प्रॉफिट्स तो कम हो जाएंगे, बट क्या कैश की मूवमेंट हुई है? कैश की तो मूवमेंट ही नहीं हुई। तो इस ट्रांजैक्शन ने मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर दिया, बट पैसा तो मेरे पास ही पड़ा हुआ है, और मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट में निकालना है कितना कैश जनरेट हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है, अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसने मेरे प्रॉफिट को तो रिड्यूस कर दिया,
बट पैसे नहीं खर्च हुए तो वो मुझे ऐड बैक। मेरा प्रॉफिट आ रहा है 50,000 रुपए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मेरा प्रॉफिट आ रहा है 50,000 रुपए, मैंने 30% टैक्स के लिए प्रोविजन क्रिएट कर दिया, 5 3 15। तो अब मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनल नेट प्रॉफिट आ रहा है 35,000। 35,000 मैं पूछ रहा हूँ यार मैंने कैश कितना जनरेट करा बिजनेस से, तो वो 35 है या 50 है? मैंने टैक्स अभी पे थोड़ी ना करा है, मेरे पास अभी 50 पड़े होंगे। तो जो आपने प्रोविजन क्रिएट करा है अभी, जो अभी पे नहीं हुआ, वो एड बैक करना पड़ेगा आपको, ये कैलकुलेट करने के लिए कि आपके पास कैश पड़ा कितना है। आएंगी वो बातें अभी, बट अभी मैंने बस ये बताया आपको प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करने के एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि आपने ये क्रिएट तो कर दिया प्रोविजन, टैक्स ये नेक्स्ट ईयर ही पे होगा अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन। अगर मैं थियोरेटिकली कुछ भी बोल दूं कि भैया 31 मार्च को डिसाइड हो गया था प्रोविजन भी और पेमेंट भी, तो मैंने बोल दिया ना, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। कोई डाउट? तो टैक्स प्रोविजन इट रिड्यूसेस द प्रॉफिट फॉर द ईयर, although the provision is created on 31st March 2023, it is not possible, it is not possible that the tax would have been paid in that year only. Tax will be paid in the subsequent year, that is financial year 23-24। समझ आ गया ना ये बात? तो जब टैक्स पे होगा तो एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक। अब हुआ है क्या? आउटफ्लो ऑफ कैश। तो टैक्स पेमेंट हुई है, अब आउटफ्लो हुआ है, ये एंट्री कब पास होगी? ये एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ये कब होगी? एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। तो टैक्स प्रोविजन क्रिएट करना और टैक्स को पे करना दो सेपरेट ट्रांजैक्शंस हैं, दो सेपरेट ट्रांजैक्शंस हैं। जब प्रोविजन क्रिएट हो रहा है इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, जब पे हो रहा है इट इज a cash transaction leading to an outflow. Is it an operating, investing or a financing activity? Tax paid is an operating activity unless specifically mentioned कि fixed assets, investments या dividend tax. Normal tax is an operating activity. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर? चलो ध्यान से देखना, कंटिन्यूएशन। एक एग्जाम्पल बताता हूँ छोटा सा। अब आपको कैसे क्वेश्चंस दिए होंगे? आपको दिया होगा ऐसे, प्रोविजन फॉर टैक्स 2023 2000, चलो 2021 22 2022 23, ये दोनों साल खत्म हो चुके हैं। अभी लेट अस अज्यूम ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। तो अभी कौन सा साल चल रहा है? 22-23 आपके लिए लेटेस्ट है, 21-22 प्रीवियस ईयर है। 22-23 की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो। किसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो? अगर आपको 2 साल का डेटा दे रखा है तो करंट ईयर की बना रहे होगे हमेशा। 23-24 तो उसके बाद की बात हो गई, ठीक है ना? 21-22 में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था 50,000 और 22-23 में था 75,000, और कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बस यही गिवन है। और कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बस यही गिवन है। आप ध्यान से देखना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023। ईयर एंडेड तो एंड हो चुका है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, आप उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो किस साल की? ईयर एंडेड 31st मार्च 2023 की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो आपने ये क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। आपके सामने दो बैलेंसेस आ रहे हैं, आपके सामने दो बैलेंसेस आ रहे हैं। आपने 22-23 में कितना प्रोविजन क्रिएट किया होगा? मेरा क्वेश्चन है
और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पहली बात, करेंट ईयर में किसे बोलूंगा? अगर ये 2 साल है आपके सामने तो मैं करेंट ईयर किसे बोलूंगा? ये ध्यान रखना है। 22 23 करेंट ईयर है, 21 22 प्रीवियस ईयर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मैं पूछ रहा हूं कि ये जो आपके सामने बैलेंस है 75, करंट ईयर में प्रोविजन कितना क्रिएट किया होगा? 22-23 में कितना प्रोविजन क्रिएट किया होगा? 75,000। डाउट आता है कि सर 50 पहले से था तो 25,000 और कर दिया होगा। नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स में ऐसा नहीं होता। क्यों सर? जो पिछले साल का प्रोविजन था वो पे नहीं करा होगा क्या? वो तो पे कर दिया होगा। जो इस साल का प्रोविजन है, जो इस साल आपने 75,000 का प्रोविजन क्रिएट करा है, वो क्या 22-23 में पे हुआ होगा? नहीं हुआ, नहीं हुआ होगा। अब ध्यान से देखना, ये कहानी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोविजन दो होते हैं, एक करेंट ईयर, एक प्रीवियस ईयर। ये बहुत बेसिक एडजस्टमेंट है, इसमें आगे जाके वेरिएशंस भी आएंगी। अभी हम बेसिक एडजस्टमेंट, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स की इतनी कहानी सुन ली तो एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। करंट ईयर प्रोविजन, करंट ईयर प्रोविजन, करंट ईयर क्या है? 22-23, करंट ईयर 75,000 है प्रोविजन। हो क्या रहा है? तो जब आपने प्रोविजन क्रिएट करा तो जर्नल एंट्री क्या पास करी होगी? हमें सिर्फ और सिर्फ 22-23 से मतलब है कि 22-23 में क्या फ्लो ऑफ कैश हुआ। तो जब आपने प्रोविजन क्रिएट करा होगा तो जर्नल एंट्री क्या पास करी होगी? तो प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब ध्यान से सुनेंगे। करंट ईयर प्रोविजन, करंट ईयर प्रोविजन किसकी बात हो रही है? 75,000 वाले अमाउंट की बात हो रही है। इट रिड्यूसेस द प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि एंट्री पास क्या हुई? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इट रिड्यूसेस द प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, बट द पेमेंट इज मेड, विल बी मेड नेक्स्ट ईयर। 22-23 में इसकी पेमेंट तो नहीं हुई होगी, यस और नो? therefore it will be added back, therefore it will be added back to the given profit while preparing cash flow statement. तो करंट ईयर प्रोविजन का आप क्या करोगे? एड बैक कर दोगे। क्यों एड बैक कर दोगे? कह रहा अभी पेमेंट नहीं हुई होगी इसकी, पेमेंट तो अगले साल ही होगी। अब ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर करंट ईयर की प्रोविजन की पेमेंट अगले साल होगी तो जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन था उसकी पेमेंट कब होगी? उसकी पेमेंट कब हुई होगी? करंट ईयर में। तो प्रीवियस ईयर प्रोविजन, इट रिड्यूसेस द प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर। प्रॉफिट तो इसने 21-22 का करा होगा, बट द पेमेंट विल बी मेड इन द करंट ईयर, पेमेंट विल बी मेड इन द करंट ईयर। तो क्या ये मेरे प्रीवियस ईयर का प्रोविजन, सर आपने तो कहा था कि हमें सिर्फ 22-23 से मतलब है, हमें 22-23 के फ्लोज से मतलब है। प्रोविजन था 21-22 का, लेकिन फंड फ्लो, कैश की मूवमेंट कब हुई होगी? उसकी पेमेंट कब हुई होगी? 22-23 में तो हुई होगी। इट विल बी डिडक्टेड, पेमेंट हुई है ना, पैसे गए, तो अवेलेबल कैश बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? Therefore it will be deducted from the profits of the current year to calculate cash from operating activities, cash from operating activities. It will lead to outflow, पैसे जा रहे हैं। तो करंट ईयर प्रोविजन एड बैक होता है, प्रीवियस ईयर प्रोविजन माइनस होता है। कोई भी डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स। आगे जाके एडजस्टमेंट्स आएंगे, बट अभी बेसिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लॉजिक के साथ पता होना चाहिए। याद करना तो देखो आसान है कि दो वैल्यूज गिवन होंगी, करंट ईयर को ऐड कर दो, प्रीवियस ईयर को माइनस। वो बेवकूफों वाली अप्रोच होगी, वो बेवकूफों वाली अप्रोच होगी। अरे भाई क्यों, क्यों ऐड हुआ? क्यों ऐड? ऐड इसलिए हुआ कि उसने मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर दिया, बट अभी मूवमेंट नहीं हुई है फंड्स की, पैसे मेरे पास ही पड़े हैं। मुझे ये कैलकुलेट करना है कि कैश कितना आया ऑपरेटिंग से, तो वो अभी मेरे पास ही पड़ा, ऐड बैक कर दो। तो ऐसा कोई भी खर्चा जिसने आपके प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर दिया बट पेमेंट नहीं हुई है, वो ऐड बैक होगा। और ऐसा कोई खर्चा जिसने आपके कैश फ्लो को कम कर दिया है लेकिन आपने अभी रिकॉर्ड नहीं करा होगा, अगर पेमेंट ऑफ टैक्स है
क्या वो करंट ईयर का टैक्स था जो पे हुआ? तो वो करंट ईयर की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में तो आ ही नहीं रहा होगा, तो उसने मेरे प्रॉफिट्स को तो अफेक्ट ही नहीं करा, लेकिन पैसे तो गए ना। तो हमें कैलकुलेट करना, हमें वो दिखाना पड़ेगा माइनस करके कि भाई साहब ये पेमेंट हुई है। तो अगर दो वैल्यूज हैं, बट सर अगर एक ही वैल्यू दे रखी हो, तो ये तो आपने एग्जांपल देते ना कि आपको 2 साल की वैल्यूज दे रखी थी कि करंट ईयर कितना और प्रीवियस ईयर कितना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एक्सेप्शनल सिनेरियो कि एक ही वैल्यू गिवन है, एक ही वैल्यू गिवन है, एक ही वैल्यू गिवन है, तो हम अज्यूम करते हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि वही प्रोविजन क्रिएट हुआ होगा, वही पे हुआ होगा। अजम्पशन है, बहुत ही बड़ी अजम्पशन है, बट है। अगर एक ही वैल्यू दे रखी है, अगर एक ही वैल्यू दे रखी है टैक्स की किसी भी नाम से, चाहे वो प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से है, चाहे सिर्फ टैक्स का नाम लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, अगर एक ही वैल्यू है, इफ ओनली वन वैल्यू इज गिवन, देन वी विल assume, assumption है that the same amount must have been provided, मतलब सेम अमाउंट से एंट्री पास हुई होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर टैक्स, एंड द सेम मस्ट हैव बीन पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स टू कैश और बैंक। अजम्पशन है, अगर एक ही वैल्यू गिवन है तो। क्लियर? कोई भी डाउट?